हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आर्जन बैंकर्स में स्वागत है आपका। और एक छोटी सी न्यूज़ देनी थी कि एक और आरटीआई आई है, वो बिहार से आई है और ये मिस आदित्य हैं जो उनकी आई है। आरटीआई में क्या क्या क्वेश्चन है और पुरानी वाली आरटीआई से क्या क्या नया अपडेट है वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। एक कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि झारखंड का डेटा इसके साथ मिक्स है या, क्योंकि पटना सर्कल लिखा है बट मैंने नोटिफिकेशन में देखा है कि जो वैकेंसीज़ है वो ज़्यादा है और डीवी और एब्सेंट का जो रेशियो है वो मैच नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसे बिहार की ऐप इसमें झारखंड वाला जो बेल्ट है उसको कवर नहीं किया गया है। बात करते हैं आरटीआई के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या आंसर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इनका था कि आई वांट टू नो माय रॉ एंड नॉर्मलाइज मार्क्स फॉर मेंस एग्जाम, मतलब मेरे रॉ मार्क्स कितने हैं और मुझे नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिले। तो उसका इन्होंने सीधा आंसर दिया है कि भाई हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुंबई मुंबई पे लगाओ कॉरपोरेट सेंटर। मतलब मेंस यही है कि उन्होंने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया और इसको छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्लीज़ स्पेसिफाई द कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड एब्सेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन पटना सर्कल। तो पटना सर्कल के अंदर कैटेगरी वाइज कितने लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया और कितने लोग आए और कितने लोग वगैरह वगैरह। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। अपीयर्ड हुए हैं यानी कि जो प्रेजेंट थे वो थे 421 लोग, आए और एब्सेंट थे 44। यानी कि इस अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं 465 कैंडिडेट पूरे बुलाए गए हैं डीवी के लिए, सारे इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड ऑल। तो वैकेंसी के अंदर कहीं ना कहीं डेटा जो चेंज हो रहा है, बट फिलहाल हमारे पास जो आरटीआई का रिप्लाई है उसके अंदर ये है कि 465 लोगों को बुलाया गया था और उसमें से 44 एब्सेंट हुए हैं। अगर ये 44 एब्सेंट है और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर बुलाया जाता है तो मैं ये कह के रखता हूँ कि 1.5 तक भी अगर जनरल कैटेगरी के अंदर कोई है तो वो सेफ है। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर पूरे पूरे चांस है कि उनको मौका मिलेगा डीवी में और आगे जाने का। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 254 लोग जो अपीयर हुए थे और एब्सेंट थे उसमें से 34, यानी कि ईडब्ल्यूएस के अंदर भी अगर मैं मोटा मोटा देखूँ तो 284 लोगों को बुलाया गया था, अगर ये सारे डेटा एकदम करेक्ट है तो। 284 में से 34 एब्सेंट है, बहुत ज़्यादा एब्सेंट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी 1.5 मार्क्स तक वाले सेफ हैं, उनको मौका मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये तो एब्सेंट थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका कहते हैं ना, कुछ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होगी, कुछ ज्वाइन नहीं किए होंगे या कुछ मेडिकल वेडिकल में भी थोड़ा बहुत बाहर हुआ होगा, तो मोटा मोटा 1.5 मार्क्स वाले भी सेफ हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो ओबीसी के अंदर काफ़ी राहत की सांस है। 551 लोग अपीयर हुए थे और यहाँ पे 607 लोगों को अगर इन लोगों ने बुलाया है तभी 56 लोग एब्सेंट हुए हैं। तो अगर ये 56 एब्सेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि ओबीसी के लिए 2 नंबर तक भी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर बहुत अच्छे चांस बनते हैं कि हाँ शायद उनका हो जाएगा। बट वही 1.5 वाले पूरे पूरे सेफ है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे पता है क्या है कि बिहार का जो ग्रुप है वहाँ पे आपको एक ऐसा करना चाहिए कि अपने अपने मार्क्स बताने चाहिए, जितने भी लोग हैं वेटिंग में जिनको लग रहा है वो ग्रुप में ज्वाइन होके, ताकि एक रॉ शीट तैयार की जाए जिसमें कि 0.5 पे कितने लोग हैं, 0.25 पे 10 है, 0.5 पे 7 है, 0.75 पे 10 है, एक नंबर पे कितने हैं। तो उससे क्या है कि आप लोग खुद एक रेंज तैयार कर लोगे जिससे काफ़ी फ्रूटफुल होगा आप सभी के लिए। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी देखा है कि गुजरात के कुछ ग्रुप्स में ये चीज़ थी, लोगों ने अपना एक खुद का ये डेटा तैयार कर लिया था और उन्होंने कहीं ना कहीं ये लगा लिया था कि हमारा चांस है या नहीं है। तो वो चीज़ आपको भी करनी चाहिए। बिहार का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सब अपने अपने नंबर शेयर करो या कमेंट में अपने अपने नंबर शेयर करो, ताकि वहाँ से जो डेटा कलेक्ट करके कोई भी एडमिन उस चीज़ को फ्रूटफुल बना सकता है आप सभी के लिए। ठीक है, एससी कैटेगरी के अंदर बात करें तो यहाँ पे 155 लोग अपीयर हुए थे, 19 लोग एब्सेंट थे। अगर ये 19 एब्सेंट थे तो भी 1 नंबर वाले एससी कैटेगरी के अंदर सेफ हैं, उनका पूरा पूरा चांस है कि उनको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर कॉल आ जाएगा। एसटी कैटेगरी के अंदर की बात करूँ तो 63 लोग अपीयर हुए थे, 17 लोग एब्सेंट थे, यानी कि 80 के अप्रोक्स लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये डेटा है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा और क्या उसका रिप्लाई है। प्लीज स्पेसिफाई कैटेगरी वाइज हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड इन पटना सर्कल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब ये पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने लोग सेलेक्ट हुए। देखो, यहाँ पे भी एक कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि 421 लोगों को बुलाया, ये लोग एब्सेंट रहे। उसके बाद ये क्वेश्चन का मतलब मीनिंग जो समझे ना, कि प्लीज़ स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज हाउ मैनी कैंडिडेट आर सेलेक्टेड इन पटना सर्कल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने लोग सेलेक्ट हुए।
अब ये वो लोग हो सकते हैं जो फाइनली ये जैसे इसके अकॉर्डिंग 2 लोग का डीवी में कुछ ना कुछ लोचा हुआ होगा, तो 419 लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर 254 के 254 सेलेक्ट हो गए, यानी कि सबका डॉक्यूमेंट एकदम सही था। ओबीसी के अंदर 551 के 551 एकदम सही, एससी के अंदर 155 के 155 सही, और एसटी के अंदर भी सारे के सारे सेलेक्ट हुए हैं। यानी कि जनरल के अंदर फिर से 2 सीट्स और बढ़ती हैं, यानी कि 46 सीट्स हैं जनरल की, मोटा मोटा तौर पे देखा जाए कि जिनका सेकंड लिस्ट में जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है उसके अंदर चांस बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि जैसे जैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा, जैसे इन भाई साहब का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, तो उसका रिप्लाई भी एक अलग तरीके से आया है। ठीक है, डेट फॉर द रिलीज ऑफ फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की जो डेट है उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम के रिजल्ट थे 3 महीने, यानी कि सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप उम्मीद करो कि हाँ हमारा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ जाएगा, और होगा सरप्राइज ही, हमारी जो कैलकुलेशन होगी उससे एक सप्ताह पहले ही आ जाएगी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। और कहीं ना कहीं मेंशन भी करते हैं, बट 3 महीने आप रिजल्ट से और ज्वाइनिंग से 3 महीने लेके चलो कि इस ड्यूरेशन में ही आएगी वेटिंग लिस्ट। ठीक है, और भी कुछ अपडेट आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और भी बहुत सारी आरटीएस के रिप्लाई पेंडिंग है, बहुत सारे मैंने खुद ने हर एक स्टेट की एक एक पर्सनल डाली है, तो उसके भी वेटिंग में है। और जिस किसी भी मुझे कोई आरटीआई का डेटा शेयर करता है कोई, तो मैं उस पर वीडियो बना के जरूर अपलोड करूँगा। बाकी वेलकम बैक आरजेएन चंद, आरजेएन बैंकर्स पे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके, और शेयर करो, ताकि क्या है कि जितने ग्रुप्स में आप शेयर करोगे तो उससे होगा क्या कि आपके पास कमेंट करेंगे लोग, तो आपके पास डेटा आएगा, और उस वही डेटा आपको काम आने वाला है, और कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।